हिंदी फार्मेसी में। आज हम बात करेंगे मेटफॉर्मिन टैबलेट के बारे में, जानेंगे किस डिजीज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स रहते हैं, क्या इसकी डोज रहती है, इसके अलावा इसके जो अल्टरनेट मार्केट में मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल करें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं मेटफॉर्मिन टैबलेट किस डिजीज के लिए ली जाती है। तो मेटफॉर्मिन जो टैबलेट है वो आपके टाइप 2 डायबिटीज जो पेशेंट है उन लोगों को दी जाती है। तो यहाँ पे सवाल है कि जो डायबिटीज है वो है क्या, ये कैसे शरीर में होती है, इसके जो क्या लक्षण रहते हैं। तो जो डायबिटीज है जिसको आप मधुमेह कहते हैं या फिर हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, इसके अलावा शुगर कहते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डिजीज है, ये एक जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। अभी ग्लूकोज कैसे इंक्रीज होता है, एक्चुअल क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो वो जो खाना है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इन शॉर्ट ये एनर्जी प्रोवाइड करता है और एनर्जी को आप किसी भी काम में इस्तेमाल करते हैं। अब होता क्या है, जब आपने कुछ भी खाया, वो जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको ग्लूकोज में चेंज कर देता है। अब जब वो ग्लूकोज में चेंज हुआ, उसके बाद वो जो ग्लूकोज है वो आपके ब्लड में चला जाता है। ब्लड के बाद इंसुलिन एक जो हार्मोन है जिसको कि पेनक्रियाज सिक्रेट करता है, तो वो जब सिक्रेट होता है तो जो इंसुलिन है वो ब्लड में जो आपके अब ग्लूकोज था उसको वहां से वो कैरी करता है सेल्स के लिए। अब सेल्स पे आपका क्या है, वो वर्क करते हैं सेल। तो सेल में वर्क होने की वजह से क्या है, आपका जो ग्लूकोज है, आपकी जो एनर्जी है वो वहां पे इस्तेमाल हो रही है। तो जब क्या होता है कि जब ग्लूकोज आपका ब्लड में है, इस केस में क्या होता है कि जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन सिक्रीशन को कम कर देता है। अब इंसुलिन का सिक्रीशन कम हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लड में ग्लूकोज था वो अब सेल्स तक नहीं पहुंच रहा है। अब सेल्स तक नहीं पहुंच रहा है मींस की जो आपका एनर्जी थी, आपका जो ग्लूकोज लेवल ब्लड में था वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस वजह से क्या होगा कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का लेवल है वो ब्लड में इंक्रीज हो गया है। तो ये जो इंक्रीज होना होता है उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। मींस जो ग्लूकोज लेवल है उसका जो स्तर है वो बढ़ चुका है, कहाँ, ब्लड में। तो ये होता है डायबिटीज हाइपरग्लाइसीमिया। चलिए अब बात करते हैं कि जो डायबिटीज है वो होता कैसे है और आप इसको खुद से कम कैसे कर सकते हैं। जो डायबिटीज है आपको मैं एक सिंपल और छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जो आपकी सपोज कीजिए जो गाड़ी है, आपने उसमें तेल डाल दिया पर आप उसको चला नहीं रहे हैं, लेकिन आप फिर उसमें चाहते हैं कि आप उसमें तेल फिल करें, तो क्या ये पॉसिबल है? तो यही जो सिस्टम है वही हमारी बॉडी का है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम कुछ भी खा रहे हैं वो चेंज हो रहा है ग्लूकोज में, ग्लूकोज यानी एनर्जी में। तो जैसे ये चीज बढ़ती जा रही है और आपका जो वर्कआउट है, कोई भी जो आप फिजिकल काम कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, उससे क्या है, जो आपका एनर्जी है, ग्लूकोज है, वो कंटिन्यूसली क्या है, बढ़ रहा है। बेशक आपका जो इंसुलिन लेवल है वो लगभग ठीक है, लेकिन फिर भी जो आपको खाना खाने के बाद जो इंक्रीज हुआ लेवल ग्लूकोज का वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि आपका ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम कैसे ठीक करें, इसके लिए आपको प्रॉपर वर्कआउट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको खाने में ध्यान रखना होगा, प्रॉपर तरीके की जो डाइट है वो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। मेन जो इसमें है वो रहता है आपका कि आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जो मेटफॉर्मिन टैबलेट है वो काम कैसे करती है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है उसका कारण हो सकता है कि जो पेनक्रियाज से इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है, हार्मोन सिक्रेशन जो हो रही है वो डिक्रीज हो जाती है। उस केस में हम क्या करते हैं, मेटफॉर्मिन टैबलेट को देते हैं। उससे जो है इंसुलिन की सिक्रेशन इंक्रीज हो जाती है, जिससे इंसुलिन जो है ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको सेल्स तक पहुंचाता है। तो इस तरीके से जो है मेटफॉर्मिन शरीर में काम करता है। मेटफॉर्मिन को आप कैसे लेंगे, इसके लिए आपको जो डॉक्टर ने आपको बताया है उस तरीके से लें। इनकेस अगर आपको
भूल जाते हैं तो आपको बता दूं कि जो मेटफॉर्मिन टैबलेट है इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं और खाना खाने के बाद आप इसको लें तो ये ज्यादा असरकारक है। मेटफॉर्मिन टैबलेट को जैसे आप लेते हैं, इसको लेने के बाद अगर आपको सर दर्द, पेट दर्द या फिर टेस्ट चेंज हो जाना, इसके अलावा वॉमिट हो जाना, ये जो कुछ एक लक्षण आपको नजर आए इस टैबलेट को लेने के बाद, तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और जाने कि इसके लिए वो कोई और अल्टरनेट देते हैं तो आप उनको फॉलो करें। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेटफॉर्मिन टैबलेट की। मेटफॉर्मिन एक सॉल्ट है जो कि आपको अलग अलग ब्रांड नेम से भी मिल सकता है। तो इसमें जो पॉपुलर ब्रांड है उसमें आपको ग्लूकोनेट, ग्लूकोनॉल और मेटस्मॉल जैसे कुछ पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा ये आपको और भी ब्रांड नेम से मिल सकता है। इसमें जो सॉल्ट रहेगा वो मेटफॉर्मिन ही रहेगा और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है बॉडी में वो सबका सेम रहेगा। इसके अलावा डॉक्टर कुछ और ब्रांड नेम से भी आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है, तो आप उनको लें और उसका जो मेटफॉर्मिन सॉल्ट है वो उसमें रहना चाहिए। इसके अलावा जो टैबलेट में सॉल्ट की जो मात्रा रहती है वो 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम तक की रहती है, जो आपको जिस लेवल का भी डायबिटीज है उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि ये जो टैबलेट रहती है वो कौन कौन से लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किडनी डिजीज से ग्रसित हैं तो आपके लिए ये टैबलेट सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है तो उनके लिए ये टैबलेट सुरक्षित है। इसके अलावा कोई ड्रिंक कर रहा है टैबलेट ये कोर्स के साथ साथ तो वो भी सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा आप ड्राइविंग कर सकते हैं इसको लेने के बाद, इसके साथ कोई और ऐसी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं आपको किसी भी तरह से इन दवाइयों को रिकमेंड नहीं करता हूँ, इसके लिए आपको डॉक्टर से ही सलाह लेनी होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेडिसिन के साथ। धन्यवाद।